भक्तों जय सिया राम। भक्तों, वाल्मीकि रामायण में एक से एक महान व्यक्तियों का वर्णन है और जब महान चरित्र, अनन्य भक्ति, प्रेम और त्याग की बात आती है तब भगवान राम के छोटे भाई कुमार भरत की बात जरूर होती है। जिस स्वार्थ के कारण आज भाई भाई दुश्मन जैसा व्यवहार करने लगे हैं, वहीं भरत चरित्र में, त्याग में, संयम, धैर्य में श्री राम मूर्ति के समान ही हैं। आइए आज चर्चा करते हैं प्रेम और त्याग की मूर्ति भरत जी के लिए। लेकिन पहले एक पुण्य का काम आप भी करिए, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि और लोग भी इसका आनंद उठा सकें। भक्तों, कैकेयी और मंथरा की कुबुद्धि और कुचाली सभी जानते हैं। किस प्रकार उन्होंने अपने 2 वरदान को मांगकर श्री राम जी को वन गमन दे दिया, परंतु जब इस सारे प्रकरण को भरत जी जान गए तब वे अपनी माता से रुष्ट हो गए और उन्होंने अपने माता के लिए बहुत ही अपशब्दों का इस्तेमाल किया। एक माँ के लिए एक पुत्र के द्वारा उपयोग गए उन उपशब्दों को हम अपने व्लॉग में प्रस्तुत नहीं करना चाहते, इसलिए हम आगे भरत चर्चा पर चलते हैं। माता के द्वारा पिता दशरथ के स्वर्ग गमन की बात सुनकर के भरत जी को इतना कष्ट नहीं हुआ जितना उन्हें राम जी के, सीता जी और लक्ष्मण जी के वन गमन का हुआ। उसको सुनकर तो वे स्तब्ध और मौन ही हो गए। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप कर रहे हैं। माता कौशल्या उन्हें बार बार ठाडस बांधाती है, परंतु कोई भी विवेक भरी बात उनकी समझ में नहीं आ रही है। वह इस सारी करनी को, श्री राम जी के वन गमन को अपने आप को कारण मान रहे हैं और माता से कहते हैं कि हे माँ, जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, वह पाप यदि यह मैंने करा हो तो वह मुझे लग जाए। जो गौशाला और ब्राह्मण के नगर जलाने से होते हैं, वह ऐसा पाप मुझे लग जाए। जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगे। कर्म, वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उत्पातक हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगे। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इस कार्य में मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को धू लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी, कुटिल, कलह प्रिय, क्रोधी हैं तथा जो वेदों की निंदा करने वाले हैं और विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी है, लंपट है, लाचारी है, आचरण करने वाले होते हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरि हर का सुयश नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वेद के प्रतिकूल चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को चलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। कौशल्या माता जानती हैं कि भरत सच्चे और सरल स्वभाव के हैं। वह कहती हैं, श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण हैं। हे प्रिय, तुम तो रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, फिर इस तरह की बात क्यों कर रहे हो? ज्ञान हो जाने पर चाहे मोह मिट भी जाए, पर तुम श्री राम जी के प्रतिकूल कभी नहीं जा सकते, यह मैं जानती हूँ। इतना समझाने के बावजूद भी जब भरत का संताप बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था तो मुनि के आने पर उन्होंने समझाया कि हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान होती है। हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश, ये सब विधाता के हाथ हैं। इसमें किस पर क्रोध किया जाए, तुम मन में विचार तो करो। राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं थे। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्रणों के समान प्यारी नहीं है।
उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है, उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलहप्रिय और स्वेच्छाचारिणी है, उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलता, उस गृहस्थ को सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है, उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। गुरुदेव की वाणी सुनकर भरत जी बोले कि गुरुजी, आपने तो मुझे सुंदर उपदेश दिया है। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार भी चढ़ता है। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला ही है। यद्यपि मैं सब बातों को भली भांति समझता हूँ, परंतु फिर भी मेरे हृदय को संतोष नहीं हो रहा है। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ हैं। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। आप कैकई के पुत्र के लिए, कुटिल बुद्धि के लिए, राम विमुख के लिए और निर्लज्ज मुझ जैसे के लिए क्या राज्य से मोह करना होकर भी सुख चाहना हो सकता है? मैं सत्य कहता हूँ, आप सुनकर विश्वास करें, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझ जैसे को राज्य क्यों देना चाहते हैं? मेरे समान पापों का घर कौन होगा जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी को वनवास हुआ? राजा ने श्री राम जी को वन दे दिया और उनके बिछड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया, और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश आवास में बैठा हुआ सब सुन रहा हूँ। रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर कि ये प्राण बने हुए हैं। श्री राम रूपी पवित्र रस में ये आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखी हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ कि कई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और बहुत कुछ देखूंगा और सुनूंगा। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन लिया और अपयश लिया, प्रजा को शोक दिया, संताप दिया और मुझ जैसे सुख, सुंदर, यश और उत्तम को राज्य दे दिया। कैकई ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा मेरे लिए और क्या होगा? अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो जाते हैं और सारी सभा में विषाद छा जाता है और सभी श्री राम जी से मिलने के लिए वन गमन की तैयारी में लग जाते हैं। राम जी वन में मिलते ही कहते हैं, हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाते हैं तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होता है। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिवजी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी हुई है। हे तात, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि मत करो, व्यर्थ कुतर्क न करो। वैर और प्रेम कभी भी छिपाए नहीं छिपते हैं। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, जी में बड़ा असमंजस है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए यह शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मेटते ही मन में सोच होता है और उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ भी कहोगे मैं वही करूँगा। पर यह विचार करने में, आपस में कहने में रघुनाथ जी तो भक्ति के ही वश में हैं। फिर भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री राम जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती करी और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैंने छोटे मुख से कठोर वचन कह रही है। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, उन्हें भी आप अपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लेते हैं। फिर मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों के दर्शन किए और यह जान लिया कि आप मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बहुत बड़ा अपराध होता है, इसलिए अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी बात सभी प्रकार से सुधार दी है। भक्तों, भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है। अतः आप लोग मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को माफ करें।
जिसकी सराहना स्वयं श्री राम जी ने की हो, उनके समान क्या कोई हो सकता है। श्री राम जी ने कहा, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति को, प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की मर्यादा को, मित्र और शत्रु सबके मन की बात जानते हो। तुम परम हितैषी हो। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। सुनो भरत, सेवक का धर्म निभाने में सबसे अधिक कठिन होता है। गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने पर पैर गड्ढे में नहीं पड़ते। ऐसा विचार कर सब छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी के चरण रज पर है। श्री राम जी बड़ी दुविधा में हैं। इधर तो भरत जी का शील और उधर गुरुजनों, मंत्रियों, समाज की उपस्थिति। यह देखकर रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। आखिर भरत जी के प्रेम के आगे हार गए और श्री राम जी ने कृपा करके खड़ाऊं दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर रख लिया। करुणानिधान श्री राम जी के दोनों खड़ाऊं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूप रत्न के लिए मानो डिब्बा हैं और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। भक्तों, भरत का चरित्र चित्रण यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता। अयोध्या जी पहुंचकर अयोध्या जी से 15 किलोमीटर पहले ही नंदीग्राम में जमीन के नीचे कुटिया बना करके उन्होंने इस नियम को निभाया और राज सिंहासन पर प्रभु की खड़ाओं को रख करके राज्यभार का संचालन किया। भरत के समान शत्रुघ्न ने भी नगर से बाहर रह करके राम जी की प्रतीक्षा में फल मूल से ही जीवन निर्वाह करा और पादुकाओं को ही प्रतिनिधि समझा। तो अब आप ही फैसला करिए, क्या आजकल ऐसा भाई का प्रेम और ऐसा निर्वाह, ऐसा जीवन देखने को मिलता है? कदापि नहीं। लेकिन हाँ, हम इन तथ्यों से अपने जीवन के लिए शिक्षा जरूर ले सकते हैं और अपने आचरण को सुधार अवश्य सकते हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। आपको यह व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।